Assalamualaikum. Welcome to English Seeker Nan. Please like, share and subscribe this channel. Thank you so much for choosing my video. In this video we are going to talk about the difference between lend and borrow. हम इन टर्म में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बेशक वो स्पोकन लैंग्वेज हो, रिटन लैंग्वेज हो, तो आज हम इनका डिफरेंस देखेंगे। तो मेन डिफरेंस जो इनमें है वो गिव और टेक का है, लेना देना। तो जो लैंड होता है वो देना होता है, मीन्स आपने किसी को कोई चीज़ दी तो यू लैंड द समथिंग, एंड बोरो होता है टेक लेना, मतलब उससे ले लेना। सो इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। द पर्सन लैंडिंग समथिंग ओन्स इट एंड इज़ लेटिंग समवन एल्स टू यूज़ इट। अब एक पर्सन की कोई चीज़ है, यानी वो उसकी मलकियत है और वो किसी दूसरे को दे रहा है, यानी गिव कर रहा है कि वो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको यूज़ करके फिर उसको वापस भी दे देगी, यानी देना। एंड बोरो डेफिनेशन इज़ कोई भी पर्सन है वो किसी भी चीज़ को बोरो कर रहा है, यानी ले रहा है। डज नॉट ओन इट, यानी वो चीज़ उसकी नहीं है, ठीक है, यानी वो किसी से ले रहा है किसी की चीज़। एंड विल गिव इट बैक व्हेन दे आर डन यूजिंग इट, यानी वो कोई चीज़ ले रहा है और फिर जब वो अपने इस्तेमाल कर लेगा थोड़े टाइम के लिए तो फिर वो उसको रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो चीज़ उसकी नहीं थी, जबकि लैंड वाली चीज़ आपकी थी और आपने किसी को दी यूज़ करने के लिए। एंड इनकी एग्जाम्पल देखते हैं। हैज़ ही रिटर्न दैट बुक यू लैंड हिम, क्या उसने वो बुक वापस कर दी है जो तुमने उसको दी थी, ठीक है, कि क्या उसने वापस कर दी है क्योंकि वो बुक तुम्हारी थी। एंड द एग्जाम्पल ऑफ बोरो इज़ आई बोरोड हिज जैकेट, मैंने उसकी जैकेट ली, यानी उसकी जैकेट थी, उसकी मलकियत थी, मैंने उससे ली, क्योंकि आई फॉरगॉट माई माइन, मैं अपनी भूल गया था और मैं उसको कल तक रिटर्न कर दूंगा। क्यों रिटर्न कर दूंगा? क्योंकि वो चीज़ उसकी थी। एंड यहाँ कुछ इडियम्स देखते हैं जो लैंड से रिलेटेड है। सो गिव या लैंड एक ही बात है। अ हेल्पिंग हैंड, यानी कि किसी की भी हेल्प करना, यानी टू हेल्प समबडी। एंड द सेकेंड इडियम इज़ लैंड कलर टू समथिंग, यानी किसी को देना, रंग देना। मतलब अब आप इससे वो हम लोग कहावत भी ले सकते हैं, या फिर जैसे हम जनरली बोलते हैं कि किसी को रंग दे देना, यानी किसी को पॉजिटिविटी अच्छा दे देना। सो टू मेक समथिंग सीम ट्रू और लाइकली, मतलब किसी भी चीज़ को सच्चा या फिर पसंदीदा या अच्छा गुड लुकिंग बनाना। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द अवेलेबल एविडेंस लैंड कलर टू दिस व्यू, कि जो भी हमारे पास सबूत थे उसने इस व्यू में कलर ऐड किए, यानी इसको ट्रू साबित किया, अच्छा साबित किया। सो दीज आर द सम इडियम्स जिसमें लैंड यूज़ होता है जी। तो कुछ बोरो इडियम्स देखते हैं। यानी बी यानी लिविंग ऑन बोरोड टाइम, यानी बोरोड टाइम में ही जीना। अब हम मौत क्या है, हम जिंदगी क्या है, मौत की अमानत है। तो हम लोग जो जी रहे हैं ये किसी की अमानत है, मौत की अमानत है, तो हमने एक दिन उसको रिटर्न कर देनी है। सो टू स्टिल बी अलाइव, मतलब आफ्टर द टाइम व्हेन यू वर एक्सपेक्टेड टू डाई, यानी उस टाइम पे भी जीना जब आप मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमने मर जाना है, लाइक दैट। एंड फॉर एग्जाम्पल ही इज़ बीन लिविंग ऑन बोरोड टाइम एवर सिंस हिज लास्ट हार्ट अटैक। अब उसको हार्ट अटैक आया तो उसके बाद से वो जो ज़िंदगी जी रहा है ना, वो एक बोरोड है, बोरोड टाइम है, यानी उसका उधार लिया हुआ वक्त है, क्योंकि किसी भी वक्त उसकी डेथ हो सकती है, और मतलब लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दें, ताकि पता चले। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी आप पूछ सकते हैं, एंड चैनल विजिट ज़रूर करें। आपको बहुत सारी जनरल टर्म स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश लैंग्वेज से आपको मिलेंगी। सो थैंक यू अगेन।